हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, शुरू करते हैं 2 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ की होने वाली परीक्षा और पीसीएस 2021 बीपीएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये जो प्रश्न है वो 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समाचारों में रहा फिंच क्या है? फिंच, तो दोस्तों ये क्या है? ये एक पक्षी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिंच क्या है? फिंच एक पक्षी है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है और ये जो है ये फ्रिजिलिडे परिवार के एक छोटे से मध्यम आकार का गौरैया जैसा पक्षी होता है। यह ऑस्ट्रेलिया और ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर दुनिया भर में मिलता है। यह मनुष्य की आवाज को पहचान लेता है, जैसे कि आपने देखा होगा तोते और कुछ अन्य पक्षी ऐसे होते हैं जो कि मानव की आवाज को पहचानते हैं। तो ये मानव की आवाज के साथ साथ मानव का जो सिग्नेचर होता है उसको भी ये पहचान लेता है। ये लगभग 50 व्यक्तियों के जो हस्ताक्षर होते हैं उसको ये उनका जो कॉल होता है, जो पैटर्न होता है उसको भी यह याद रख सकता है। तो ये पक्षी बहुत ही कमाल का है, जिसे आप देख रहे हैं ये दिखने में भी बिल्कुल कमाल है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में औद्योगिक घरानों को बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की सिफारिश की है? तो दोस्तों इसका जवाब जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कई सारी समितियां बनाई गई थी, आंतरिक समितियां। उसमें से एक समिति ने ही इसका जो है समर्थन किया है, बाकी सबने इसका विरोध किया। और इस समिति ने यह कहा है कि जो औद्योगिक घराने हैं उनको बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण दे देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कर्ज देने में बैंक के पास अधिक धन उपलब्ध होगा। तो ऋण की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए यह कार्य करने की सहमति दी है एक कार्य समूह के द्वारा, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों ने इस राय से अपनी सहमति नहीं जताई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये हैं उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिवालय का नया महासचिव बनाया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। वो 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 1 दिसंबर को वो अपना प्रभार ग्रहण करेंगे और वो निवर्तमान स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल पर किताब किस बैंक ने जारी किया है? तो किताब का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो दोस्तों ये जो किताब है इसे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है और यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 1966 में एडीबी की शुरुआत 31 सदस्यों के साथ हुई थी, लेकिन वर्तमान में एडीबी में कुल 68 मेंबर हो गए हैं और इनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकार प्रज्ञा नामक जो इनिशिएटिव है, सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? दोस्तों ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और ये जो पहल है सहकार प्रज्ञा, ये सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के द्वारा उसको विकसित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दीघापाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन हाल ही में रेल मंत्री ने किया है। अब आपको ये बताना है कि दीघापाड़ा बांदीकुई जो रेलखंड है ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रदेश में? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यह राजस्थान में स्थित है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। ये जो रेल है ये पूर्णतया विद्युतीकृत है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक से चलेगी। और दीघापाड़ा बांदीकुई रेलखंड जो है ये जयपुर से होकर जाने वाले दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की है? जगन्नाथोडु, तो दोस्तों ये जो योजना है शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जगन्नाथोडु नामक जो योजना है ये छोटे विक्रेताओं को
ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन हुआ। प्रश्न यहाँ पर यह है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब ऑप्शन बी है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और आपको बता दें कि लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इन्होंने बहरीन के इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। यह रेस 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं जीत और उनके करियर की 95वीं F1 जीत है। और इस जीत के साथ हैमिल्टन ने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत यानी कि कुल मिला के 95 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। रेड बुल रेसिंग टीम मेंबर मैक्स वर्स्टेपन, क्या नाम है? मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड्स के हैं, और अलेक्जेंडर एल्बोन जो कि थाईलैंड के हैं, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं चुने गए हैं अच्युत सामंत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और वर्षा जोशी जो कि ऑप्शन बी है दोस्तों, तो वर्षा जोशी को अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? वर्षा जोशी को। और इसका जो मुख्यालय है ये आनंद में है, गुजरात में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? सूर्यधार झील, तो दोस्तों ये जो झील है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और बात यहाँ पर हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में भारत का पहला काई पार्क स्थापित किया गया। और अभी सितंबर 2019 में वहां पर भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बनाया गया। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरोजगारों के लिए वहां पर होप पोर्टल भी खोला गया है, होप पोर्टल। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं। घर की अगर जो मुखिया है वो महिला है, घर की मुखिया महिला के खाते में हर महीने 830 रुपए न्यूनतम है, ये 830 रुपए ट्रांसफर करने की अरुणोदय नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों अरुणोदय नामक जो योजना है ये शुरू हुई है असम में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर नागालैंड का नाम आ गया है, तो याद रखना नागालैंड में इस समय एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है हॉर्नबिल। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि हॉर्नबिल नामक जो फेस्टिवल होता है ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आयोजन नागालैंड में किया जाता है। और अरुणोदय योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू की गई है। बात आ गई है यहाँ पर असम की, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। असम में कुल 33 जिले हैं जिसमें से 29 जिलों में ये अरुणोदय नामक जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी क्रूरता से मुक्त होकर कंबोडिया पहुंचने वाला दुनिया के सबसे अकेले हाथी की संज्ञा पाने वाले हाथी का नाम क्या है? दुनिया के सबसे अकेले हाथी। इस हाथी के साथ बहुत ही क्रूरता की जाती थी पाकिस्तान में, और इसे जो है जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था। और ये जो हाथी था 2012 से बिल्कुल अकेला था। इसने किसी भी दूसरे हाथी को देखा तक नहीं था, क्योंकि जो मादा हाथी इसके साथ रहती थी 2012 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2012 से लेकर 2020 तक यह हाथी बिल्कुल अकेला रहा। 2016 में इसकी दुर्दशा देखकर पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी थी, और अब जो है इसे कंबोडिया भेज दिया गया है। 4000 किलोमीटर की यात्रा करके हवाई यात्रा की है इसने, और अब ये कंबोडिया पहुंच गया है। और इस हाथी का नाम क्या है? ऑप्शन बी कावन। ठीक है, तो ये है कावन, इसे आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्रूरता से अभी हाल ही में मुक्त हुआ। और ये जो है पाकिस्तान को किससे मिला था? श्रीलंका से मिला था। श्रीलंका ने वर्ष 1985 में पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए कामन हाथी को उसे गिफ्ट किया था। 5 साल तक कामन बिल्कुल अकेला रहा। उसके बाद 1990 में बांग्लादेश से एक मादा हाथी वहां पर लाई गई, दोनों साथ रहे। 2012 में जो मादा हाथी थी उसकी मृत्यु हो गई, तो 2012 से कामन फिर से अकेला हो गया था। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्नों की जो सीरीज है क्रम से जारी रहेगी।
प्रतिदिन थोड़ा सा समय देकर आप करंट अफेयर्स में अपनी ग्रिप बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है वो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर से अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में लगे हुए हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए जो आरओ की परीक्षा होती है उसके लिए प्रश्न बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।